Good morning, friends. So now we are starting our unit 5, the last unit of your syllabus, that is boundary layer theory and compressible flow. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट. बाउंड्री लेयर थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट. और अगर आप लोगों का प्लानिंग होता है कि आगे पढ़ेंगे, हम एमटेक करेंगे या आगे कुछ भी करेंगे, तो इसमें बाउंड्री लेयर थ्योरी एंड कंप्रेसिबल फ्लो बोथ दिस टॉपिक प्ले अ मेजर रोल. बहुत बड़ा सिलेबस रहता है हायर स्टडीज़ में, पीजी लेवल में इसका बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बाउंड्री लेयर थ्योरी एंड कंप्रेसिबल फ्लो यूनिट 5. तो सबसे पहले अपन थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है देखने के लिए. तो हम कंसिडर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक सॉलिड बॉडी है, ठीक है, और फ्लूइड उस सॉलिड बॉडी के ऊपर से फ्लो कर रहा है और उस फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो u है. ठीक है, दैट इज आवर सब्जेक्ट. नाउ अभी तक हम किसकी बात करते थे? हम आइडियल फ्लूइड की बात करते थे. जब हम यूनिट 4 में गए तो हमने देखा कि रियल फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड में क्या डिफरेंस होता है. डिफरेंस होता है मेन कि रियल फ्लूइड में हमको विस्कोसिटी की वैल्यू कंसीडर करना पड़ता है. तो जब हम कंसीडर करते हैं कि जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो रियल फ्लूइड है, और जैसे ही उसमें विस्कोसिटी का टर्म आता है तो क्या क्या चीज़ें होती देखेंगे. जब रियल फ्लूइड एक सॉलिड बॉडी, एक सॉलिड वॉल के पास से जाता है या उसके कांटेक्ट से होते हुए जाता है, तो जो फ्लूइड के पार्टिकल होते हैं वो उस बाउंड्री में चिपक जाते हैं एंड द कंडीशन ऑफ नो स्लिप ऑकर. ठीक है, हमने नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन देखा हुआ है पहले. तो कोई भी अगर रियल फ्लूइड किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट से होते हुए फ्लो करेगा तो जो सॉलिड बॉडी है वो फ्लूइड को अपने साथ कांटेक्ट में लाने की कोशिश करेगा. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वही वेलोसिटी सेम किसकी फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जो कि सॉलिड बाउंड्री की वेलोसिटी. ठीक है, क्योंकि जो फ्लूइड सॉलिड बाउंड्री के कांटेक्ट में आएगा तो उसकी वेलोसिटी उतनी ही हो जाएगी जितनी सॉलिड बॉडी की. अभी की कंडीशन में अगर सॉलिड बॉडी रेस्ट कंडीशन में तो जो फ्लूइड सॉलिड बॉडी के कांटेक्ट में आएगा उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी. अगर सॉलिड बॉडी की वेलोसिटी कुछ है जैसे कि u1 है, तो जो फ्लूइड सॉलिड बॉडी के कांटेक्ट में आएगा उसकी भी वेलोसिटी u1 हो जाएगी, और इसको हम बोलते हैं नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन. ओके, जैसे ही हम सपोज हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारी सॉलिड बॉडी है वो रेस्ट कंडीशन में है और जो फ्लूइड है वो भी रेस्ट कंडीशन में आ गया, और जैसे जैसे अब वो फ्लूइड बाउंड्री से दूर जाते जाएगा डायरेक्शन नॉर्मल टू द बाउंड्री, तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ते जाएगी, और उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री वॉल. बाउंड्री से दूर जाते जाते दिख रहा है आपको यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, और जैसे जैसे हम बाउंड्री से, ये सॉलिड बॉडी है, जैसे जैसे हम बाउंड्री से दूर जाते जा रहे हैं वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, और आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री जो फ्लूइड की वेलोसिटी जो u थी वही फ्लूइड की वेलोसिटी u हो जाती है. ठीक है, और यहाँ पे इस जगह में जहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी 0 से फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी तक जा रही है वहाँ पे एक वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है जिसको हम बोलते हैं du by dy, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. ओके, द वेलोसिटी वेरिएशन फ्रॉम 0 टू फ्री स्ट्रीम टेक्स प्लेस इन अ नैरो रीजन. और ये जो वेरिएशन होता है 0 से लेके फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी तक, ये बहुत ही नैरो रीजन होता है. इस फिगर में आपको बहुत बड़ा दिख रहा है ये, लेकिन ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस होता है. जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं ये बहुत छोटी डिस्टेंस होती है और सिर्फ सॉलिड बाउंड्री के बहुत पास में ही होती है. ठीक है, और इसी नैरो रीजन को हम बोलते हैं बाउंड्री लेयर. जो दिख रहा है आपको ये बाउंड्री लेयर, जहाँ पे विस्कोसिटी सॉलिड बॉडी का इफेक्ट होता है, और इस थ्योरी को जो स्टडी करते हैं हम उसको बोलते हैं बाउंड्री लेयर थ्योरी. ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द फ्लो ऑफ फ्लूइड इन द नेबरहुड ऑफ सॉलिड बाउंड्री इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन. ये जो फ्लूइड है जो सॉलिड बॉडी को पास करेगा, सॉलिड बॉडी स्टेशनरी कंडीशन में, और फ्लूइड जो उसके मूव करते हुए जाएगा उसके पास से जाएगा, वो 2 रीजन में डिवाइड होता है. एक होता है जहाँ पे अ वेरी थिन लेयर ऑफ फ्लूइड कॉल्ड बाउंड्री लेयर. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो सॉलिड बॉडी है उसका इफेक्ट
उस फ्लूइड में दिखता है, और वो फ्लूइड की वेलोसिटी जो सॉलिड बाउंड्री में चिपक जाती है उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, और थोड़ी दूर बाद जैसे जैसे वो दूर जाते जाता है उसकी वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी तक होते जाती है, और वहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पे दो लेयर के बीच में शियर स्ट्रेस होता है, और वो शियर स्ट्रेस की वैल्यू हम किससे निकालते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो इस जोन को बोलते हैं जहाँ पे विस्कोसिटी का इफेक्ट होता है, या जहाँ पे सॉलिड बॉडी का इफेक्ट होता है, जिसके कारण वेलोसिटी 0 होती है, और फिर वहाँ से फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी तक वेरिएशन करती है विद वेलोसिटी ग्रेडियंट विद शियर स्ट्रेस। इसको हम बोलते हैं एक्टिव जोन, ओके, या एक्टिव रीजन। सेकेंड, द रिमेनिंग फ्लूइड आउटसाइड द बाउंड्री लेयर। अब जो बाउंड्री लेयर के बाहर है, देखो यहाँ पे ये जो बाउंड्री लेयर डॉटेड लाइन से दिख रहा है, इसके बाहर का जो फ्लूइड है इसकी सबकी वेलोसिटी u है, हमको स्ट्रेट लाइन दिख रही है। ठीक है, वेलोसिटी प्रोफाइल में स्ट्रेट लाइन दिख रही है, मतलब जैसे जैसे हम सॉलिड बॉडी से दूर जाते जा रहे हैं वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, और आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस द वेलोसिटी अटेन इट्स फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी वैल्यू, एंड इस रीजन को बोलते हैं हम पैसिव जोन या इनएक्टिव जोन, जहाँ पे सॉलिड बॉडी का इफेक्ट नहीं होता, और यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट भी 0 होता है और शियर स्ट्रेस भी 0 होता है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई भी वेरिएशन नहीं आता। ठीक है, तो अपन हम नेक्स्ट देखते हैं इसके से रिलेटेड बाउंड्री लेयर किस तरह से जनरेट होती है, कैसे होता है। तो हमने एक फ्लैट प्लेट ले लिया, ठीक, ये जो फ्लैट प्लेट है, एक फ्लैट प्लेट ले लिया, और यहाँ से फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी से फ्लूइड आ रहा है। ठीक, क्लियर है ये। यहाँ पे इसको हमने ये जो फ्लैट प्लेट है इसके एक साइड पे ही कंसीडर कर रहे हैं अपन, वन साइड पे कंसीडर कर रहे हैं, दूसरे साइड पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो अभी हमको क्या देखना है कि ये जो फ्लैट प्लेट है ए डी, जो फ्लैट प्लेट है जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, वहाँ पे जब फ्लूइड आएगा तो किस तरह से उस पर वेरिएशन होंगे। अगेन हमारा जो फ्लूइड है वी कंसिडर इट एज अ रियल फ्लूइड। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पे विस्कस इफेक्ट आएगा। तो देखते हैं क्या क्या इफेक्ट होता है। बाउंड्री लेयर रीजन कहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे ही फ्लूइड यहाँ पे कांटेक्ट में आएगा, जैसे ही फ्लूइड ये पॉइंट ए के कांटेक्ट में आएगा, मतलब लीडिंग एज के कांटेक्ट में आएगा, बाउंड्री लेयर रीजन बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे फ्लूइड आगे बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे फ्लूइड प्लेट में आगे बढ़ते जाएगा, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, तो जो बाउंड्री लेयर रीजन है वो बढ़ते जाएगा। देख रहे हैं, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो फ्लूइड इसके कांटेक्ट में आया है और जिसकी स्पीड ये वेलोसिटी स्लो हो गई है, वो आगे जाके और इसके कांटेक्ट में रहेगा, तो उसकी वेलोसिटी और ज़्यादा स्लो होते जाएगी। द रिटार्डेड फ्लूइड फर्दर रिटार्डेड। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे कि बाउंड्री लेयर अब ग्रो कर रहा है। जैसे जैसे प्लेट में जाते जाएगा बाउंड्री लेयर क्या करते जाएगा, ग्रो करते जाएगा। स्टार्टिंग में देखो वाई डायरेक्शन में बहुत कम बाउंड्री लेयर है, थिकनेस है उसकी, और जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे बाउंड्री लेयर बढ़ते जा रहा है, उसकी थिकनेस बढ़ते जा रही है। इसका कारण ये है कि जो फ्लूइड की वेलोसिटी कम हो गई है, जैसे ही इसके कांटेक्ट में आया वो आगे जाके और कम होगी, क्योंकि ये प्लेट के कांटेक्ट का इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ते जाएगा। ठीक, जब लीडिंग एज के पास है तो थिकनेस कम है, और जैसे थिकनेस कम है द फ्लो इन दिस बाउंड्री लेयर इज लेमिनार। यहाँ पे क्या रहेगा, फ्लो लेमिनार रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि फ्लूइड लेमिनार फ्लो हो रहा है कि टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है, वो डिपेंड करता है वेलोसिटी में। तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी बहुत कम होगी, तो वेलोसिटी कम होगी तो यहाँ पे फ्लूइड क्या हो जाएगा, फ्लो क्या हो जाएगा, लेमिनार हो जाएगा। भले ये जो u वेलोसिटी से जो फ्लूइड आ रहा है वो टर्बुलेंट है, तो भी से जो बाउंड्री लेयर के पास जो रहेगा दैट विल बी अ लेमिनार फ्लो। दिस लेयर ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड लेमिनार बाउंड्री लेयर। ए से ई तक हम इसको बोलते हैं लेमिनार बाउंड्री लेयर, और ए से ई में हम इसको शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, लेमिनार बाउंड्री लेयर। जो ए से ई है वो लेमिनार बाउंड्री लेयर है, और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे बाउंड्री लेयर ग्रो करते जाएगी। ठीक है, अब ये कितनी दूर तक लेमिनार रहेगा, ये जो फ्लो है वो कितनी दूर तक लेमिनार रहेगा, द लेंथ ऑफ द प्लेट हमको निकालना है कि वो कितनी दूर तक लेमिनार रहेगा, और उस जोन को बोलेंगे हम लेमिनार जोन। मतलब देखिए इस फिगर में अगर हम देखें तो ए से बी तक की डिस्टेंस हमको निकालना है कि कहाँ तक जो फ्लूइड, जो बाउंड्री लेयर के अंदर जो फ्लूइड है वो लेमिनार रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम उसको शो कर रहे हैं ए बी से। तो जब ये ए बी की लेंथ निकाले कैसे हैं, ठीक है, ए बी की लेंथ निकालने के लिए हमको क्या करना है कि वो जो ए से बी तक का डिस्टेंस है वो क्या होगा,
जब प्लेट के ऊपर फ्लूइड फ्लो होता है तो अगर रेनॉल्ड नंबर 5 इंटू 10⁵ से कम है तो हम बोलेंगे कि फ्लो जो है वो लेमिनार, और अगर उससे ज़्यादा हुआ तो फ्लो लेमिनार नहीं है, वो टर्बुलेंट हो गया। ठीक है, तो रेनॉल्ड नंबर डिसाइड करता है कि जो फ्लूइड का फ्लो है वो लेमिनार है कि टर्बुलेंट है। तो रेनॉल्ड नंबर किससे दिया जाता है? रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या है? यू एक्स बाय म्यू। अब यू क्या है? फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, एक्स क्या है? ये डिस्टेंस लेंथ, और म्यू क्या है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो अगर हमको यू और म्यू मालूम है तो हम रेनॉल्ड नंबर निकाल लेंगे। तो रेनॉल्ड नंबर की जगह में हम 5 इंटू 10⁵ रखेंगे क्योंकि अपर लिमिट लेमिनार की वही है। यू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी पता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमको पता रहेगा जो भी फ्लूइड रहेगा। तो इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकल जाएगी। तो x जैसे ही निकलेगा हमको पता लग जाएगा कि कहाँ तक प्लेट की कितनी लेंथ तक जो बाउंड्री लेयर है वो लेमिनार बाउंड्री लेयर है, उसको हम x को कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारा जैसे ही x कैलकुलेट हुआ हमको b मिल गया, और a से e तक को हम बोलेंगे लेमिनार बाउंड्री लेयर, और a से b तक हमारा क्या हो जाएगा? लेमिनार जोन। ठीक है, अब जैसे ही हम इसके आगे जाएंगे तो अब लेमिनार तो खत्म हो जाएगा क्योंकि इसकी लिमिट हो गई। अब यहाँ पे आगे जाएंगे तो क्या होगा? जैसे ही x से आगे जाएंगे तो द थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर गो ऑन इंक्रीजिंग इन द डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन। जैसे जैसे हम b से आगे जाते जाएंगे जो बाउंड्री लेयर तो जो थिकनेस है वो आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। ठीक है, लेटर द लेमिनार बाउंड्री लेयर बिकम अनस्टेबल। उसके बाद क्या हो जाएगा? जैसे ही हम एक्स को क्रॉस करेंगे बाउंड्री लेयर क्या हो जाएगी? थोड़ी अनस्टेबल हो जाएगी, और जो मोशन ऑफ फ्लूइड है वो इरेगुलर हो जाएगा, डिस्टर्ब होने लगेगा। मतलब अब क्या हो रहा है? जो लेमिनार बाउंड्री लेयर है वो ट्रांजिट कर रही है टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर में। अब वो लेमिनार नहीं रह गई, वो टर्बुलेंट की तरफ बढ़ रही है। तो जिसको हम ई से एफ से डिनोट करते हैं कि इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन, और इस जोन को बोलते हैं जो BC दिख रहा है उस जोन को बोलते हैं हम ट्रांजिशन जोन। इस जोन को बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। लेमिनार जोन के बाद क्या आएगा? ट्रांजिशन जोन। इस जोन में क्या हो रहा है? लेमिनार फ्लो जो है वो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो रहा है, वो अभी तक हुआ नहीं है, ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक, ये बहुत छोटा होता है। और इसके बाद क्या हो जाता है? लेमिनार जोन इज कन्वर्टेड इनटू टर्बुलेंट जोन एंड इट इज डिनोटेड बाय EF। ठीक है, फर्दर डाउनस्ट्रीम थिकनेस ग्रो एंड द बाउंड्री लेयर इज कॉल्ड टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर। अब इसके बाद जैसे ही एफ क्रॉस होगा जो बाउंड्री लेयर है वो और ग्रो करेगी क्योंकि फ्लूइड जो आगे बढ़ रहा है वो ऊपर वाले फ्लूइड पे और ज़्यादा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं फ्लूइड की वेलोसिटी कम होते जा रही है, तो उसके ऊपर वाले लेयर ऑफ फ्लूइड में भी उसका इफेक्ट क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा, और ये थिकनेस बढ़ते जाएगी। और जो F से G तक है जिसको हम बोलेंगे टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर, और इस जोन को बोलेंगे CD को बोलेंगे टर्बुलेंट जोन। तो अगर प्लेट की जो लेंथ AD है वो अगर AB ही रहती, मतलब टर्बुलेंट जोन नहीं आ पाता, ना ट्रांजिशन जोन आता ना टर्बुलेंट जोन आता। तो डिपेंड करता है कि प्लेट की लेंथ कितनी है, तब डिपेंड करता है कि जो फ्लो है बाउंड्री लेयर के अंदर वो लेमिनार है कि टर्बुलेंट है। ठीक है, अब एक और चीज़ देखिए, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर के अंदर क्या हो रहा है? लेमिनार सब लेयर हो रही है। तो इसका क्या है कि भले ही यहाँ पे टर्बुलेंट आ गया है, टर्बुलेंट जोन आ गया है, ठीक, लेकिन उसके बाद भी जो एक थिन लेयर, वेरी थिन लेयर जो सॉलिड बाउंड्री के कांटेक्ट में है उसमें अभी भी विस्कस इफेक्ट ही लग रहा है, और उसको हम बोलेंगे लेमिनार सब लेयर। अब इसको लेमिनार सब लेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी लेमिनार सब लेयर रहेगा जो कि बहुत ज़्यादा थिन रहेगा, और यहाँ पे जो वेलोसिटी ग्रेडियंट रहेगा वो लीनियर रहेगा, वो पैराबोलिक रहेगा, लेकिन इतना छोटा जोन है कि हम इसको लीनियर भी कंसिडर कर सकते हैं, लेमिनार सब लेयर। तो 4 जोन होते हैं, लेमिनार बाउंड्री लेयर या लेमिनार जोन, ट्रांजिशन जोन, टर्बुलेंट जोन एंड लेमिनार सब लेयर जोन। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज की क्लास के लिए इतना ही। आप लोग इसको अच्छे से बार बार पढ़िए, बार बार इसको सुनिए और कोशिश करिए कि ये बहुत अच्छे से समझ में आया आपको, ताकि जब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पढ़ेंगे तो आपको वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगेन एक प्लेट के ऊपर फ्लूइड फ्लो हो रहा है जो कि रियल फ्लूइड है, बिकॉज ऑफ वी आर कंसिडरिंग इट रियल फ्लूइड। इसमें विस्कोसिटी का इफेक्ट आएगा, विस्कोसिटी का इफेक्ट आएगा तो जो लेयर वॉल से या प्लेट से लगी हुई है वो वही वेलोसिटी अटेंड कर लेगी जो कि प्लेट की वेलोसिटी है। यहाँ पे प्लेट की वेलोसिटी 0 है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। बाउंड्री लेयर एक्स डायरेक्शन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे
जो बाउंड्री लेयर है वो ग्रो करते जाएगी, बाउंड्री लेयर थिकनेस बढ़ते जाएगी और हमको लेमिनार जोन मिलेगा, फिर ट्रांजिशन जोन मिलेगा, फिर टर्बुलेंट जोन मिलेगा और टर्बुलेंट जोन के में एक लेमिनार सब लेयर जोन भी मिलता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, थैंक यू।